हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंह सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं मार्केट गुरु में। और आपसे कहना चाहूंगा कृति इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये वो स्टॉक है जो मेरे 7 इमर्जिंग स्टॉक्स में है आने वाले 10 साल के लिए। स्टॉक के ऊपर मैंने फिर दूसरी बार, पहली बार इस पर मैंने वीडियो बनाई थी 30 रुपए पे, दूसरी बार इस स्टॉक पर मैंने वीडियो बनाई थी 72-75 पर, और मैं इस स्टॉक पर बहुत ज्यादा बुलिश हूँ आने वाले समय के लिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा थोड़ा सा इंतजार करें। इस वीडियो में एंड में मैं आपको इसके लेवल्स बताऊंगा जहां पर आप इस शेयर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं और एक्यूमुलेट कर आप अच्छी पोजीशन बना सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में, यानी कि 1 साल तो हो चुके हैं, 9 सालों में ये शेयर आपको काफी ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर देता हुआ दिखाई देगा। तो इस वीडियो में मैं इसके फंडामेंटल्स जानकारियां, क्यों ये स्टॉक्स 30 रुपए से 150 रुपये मतलब 500% होने के बावजूद भी मुझे अच्छा लग रहा है, और आने वाले समय में कौन कौन सी जगह पे आपको इस शेयर को खरीदना चाहिए और कौन से शेयर में खरीद कर आपको फ्यूचर के लिए रख देना चाहिए, ये आपके साथ बताऊंगा। और आने वाले 18 से 20 महीने में मेरे क्या टारगेट है इस वीडियो में ये भी बताऊंगा। तो जरूर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए कृति इंडस्ट्री से जुड़ी जानकारी आपके लिए आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका मार्केट कैप है 753 करोड़ का, करंट प्राइस है 152 की, हाई और लो है 156 24.6। स्टॉक पी जो है 18 है। देखिए मेरी पहला पैरामीटर जो है 25 की पी से नीचे, ये कंपनी 18 की पी पे ट्रेड कर रही है, बहुत अच्छी लग रही है। स्टॉक बुक वैल्यू की बात करूं तो इस कंपनी की 27.1 है, डिविडेंड यील्ड जो है वो 0.13 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं तो 13.6 है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो 31.0, और फेस वैल्यू की बात करूं तो 1 फेस वैल्यू जो है इस कंपनी की 1 की है, जो थोड़ा सा कंसर्न का विषय है। अब अगर मैं इसके प्रॉन्स की बात करूं तो कंपनी इज एन एक्सेप्टेबल कंपनी, जो है एक अच्छा क्वार्टर देने वाली है। कंपनी इज डिलीवरिंग अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 27.27 कैगर ओवर द पास्ट 5 ईयर। ये चीज जो है इस कंपनी को बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। कंपनी की एक चीज जो नेगेटिव है वो है इसका सेल्स ग्रोथ, जो मुझे भी बहुत बड़ा कंसर्न का विषय लगता है। अब अगर मैं इसके पीयर कंपैरिजन कर लूं तो मुझे जो दिखाई देता है वो काफी ज्यादा फैबुलस दिखाई देता है। अगर मैं बात करूं तो इनके पीयर्स में, जो स्क्रीनर की साइट हमको प्रोवाइड कर रही है, इनके पीयर्स में जो सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी कंपनी है वो है एस्ट्रल, जिसकी पी जो है वो 89.82 की है। मार्केट कैप 41,172 करोड़ का है। अब अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी 73 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट करती है, 73.90 करोड़ का नेट प्रॉफिट करती है। अगर मैं आपसे बात करूं तो कंपनी का सेल्स 700 करोड़ का है, और अगर मैं बात करूं तो क्वार्टरली सेल्स वेरिएबल 73.33 है, प्रॉफिट वेरिएबल 271.36 है। पर दूसरी बड़ी कंपनी है सुप्रीम इंडिया, जिसकी 24.362 है, जिसका नेट प्रॉफिट कहीं ज्यादा अच्छा है। फिनोलेक्स है 12.85, जो इस सेक्टर की सबसे सस्ती कंपनी है, और इस सेक्टर की इस कंपनी पर भी मेरी जो है काफी ज्यादा पैनी नजर है। ये कंपनी भी जो है इस सेक्टर में मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिसका प्रॉफिट 145.52 का है। अब अगर मैं बात करूं तो इस सेक्टर में एक और कंपनी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है नीलकमल लिमिटेड। ये स्टॉक भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका जो पी है वो 29.14 है, और ये सेक्टर में मुझे फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, नीलकमल लिमिटेड और कृति इंडस्ट्रीज, ये 3 स्टॉक जो है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और इन सब में जो है मुझे सबसे अच्छा स्टॉक जो लग रहा है वो लग रहा है कृति इंडस्ट्रीज लिमिटेड और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये 2 स्टॉक जो है मुझे अच्छे लगते हैं। और अपने पीयर से जो है मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपने पीयर से जो है ये स्टॉक काफी ज्यादा सस्ता ट्रेड हो रहा है। और एक चीज और कहना चाहूंगा, आप सभी से एक चीज कहना चाहूंगा, इस कंपनी का जो
कंपनी का जो परफॉर्मेंस है सिर्फ प्रॉफिट बेस पर जो है बहुत अच्छा है, पर सेल्स बेस पे जो है उतना अच्छा परफॉर्म कंपनी नहीं कर रही। अभी अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट पर आ जाऊँ तो कंपनी का सेल्स जहां सितंबर 2018 में 89 करोड़ का हुआ करता था वो हो चुका है 154 करोड़ का। ओपीएम जहां 3% का हुआ करता था वहां 9% का 3 साल के अंदर कंपनी ने जो है ओपीएम में जो है ऑलमोस्ट जो है 300% जो है इंक्रीज है। टैक्स जो है जहां 34 हुआ करता था वो इस क्वार्टर में जो है 14% का था। कंपनी का जहां नुकसान हुआ करता था -1 करोड़ का जो है अब हो चुका है 12 करोड़ का प्रॉफिट। तो जो काफी अच्छा जो है कंपनी ने पिछले 12 क्वार्टर्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस जो है में सुधार किया है और मुझे काफी अच्छा ये कंपनी जो है लग रही है। अब अगर मैं बात करूं देखिए ये सब जो है सेल्स जो है कंपनी का है वो बिल्कुल ही ज्यादा नहीं बढ़ा है, पर कंपनी ने पिछले 10 सालों में जो लगता है मुझे जो लगता है मैं आपसे कहना चाहता हूं कंपनी ने पिछले 10 सालों में जो है 10-11 सालों में जो है वो सिर्फ कंसोलिडेट किया है। ज्यादा अच्छा ना सेल्स ग्रोथ किया है ना प्रॉफिट ग्रोथ किया है। बस कंपनी का जो मुझे लगता है कि ये कंपनी जो है थोड़ा थोड़ा ही ग्रोथ करती चली गई थी, पर जिस हिसाब से आने वाले समय में डिमांड है मुझे लगता है कि कंपनी जो है अब यहाँ से नॉर्मल ग्रोथ के फेस में नहीं रहेगी। ये कंपनी जो है काफी अच्छे फेस में आएगी और काफी अच्छा प्रॉफिट जो है आपके लिए बनाएगी। अगर मैं कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो 10 साल में 8%, 5 साल में 4%, 3 साल में 10% और टीटीएम की बात करूँ तो 24%। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ में तो कंपनी ने जो है 10 साल में 20%, पिछले 5 सालों में 27% और पिछले 3 सालों में 58% और टीटीएम में 112%। स्टॉक कैगर की बात करूँ तो कंपनी ने जो है पिछले 10 साल में 36 के कैगर से काफी अच्छा रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में 41 की कैगर, पिछले 3 सालों में 51 की कैगर और पिछले साल कंपनी ने 458 करोड़ का जो है कैगर क्रिएट किया है। सबसे अच्छी बात इस कंपनी की है रिटर्न ऑन इक्विटी जो पहले 16% की हुआ करती थी, लगातार कंटिन्यूअस साल दर साल जो है बढ़ती चली जा रही है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये कंपनी कंटिन्यूअस सेल्स, ओपीएम और प्रॉफिट में काफी बड़ा उछाल आने वाला है। उसके पीछे की जो मेन वजह है जो मैं आपके साथ कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा डिमांड है इस बार इंडिया के मार्केट में। अगर मैं शेयर कैपिटल की बात करूं इंडिया के मार्केट में भी और मैं आपसे कहना चाहूंगा फॉरेन के मार्केट में भी बहुत ज्यादा डिमांड है इन सेक्टर के प्रोडक्ट्स का। अगर मैं बात करूं तो कंपनी का शेयर कैपिटल सिर्फ 5 करोड़ का है जो काफी ज्यादा अच्छा है। इससे पहले मुझे लगता है अगर आप इसके रिजर्व बोरोइंग का इतिहास देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी का जो रिजर्व हुआ करता था वो काफी ज्यादा, मैं आपसे कहना चाहूंगा रिजर्व जो हुआ करता था वो काफी ज्यादा कम हुआ करता था एज ए बोरोइंग और इसकी वजह से ज्यादा पैसा जो है कंपनी का लगता था कि मुझे कंपनी जो है टैक्स मतलब कि जो इंटरेस्ट है वही भरने में निकल जाता था। इसकी वजह से कंपनी का जो है ऑलमोस्ट मार्च 2019 तक 1:1 का जो है डेट टू इक्विटी रहा है, जिसकी वजह से कंपनी जो है काफी ज्यादा पैसा जो है चुकाने में लग जा रहा था। अब मुझे लगता है कि ये स्थिति जो है वो बदलेगी और जो बॉटम लाइन है वो काफी ज्यादा सुधरता हुआ दिखाई देगा। मैं आपसे कह दूं कि ये कंपनी जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये कंपनी मुझे आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देती हुई दिखाई देगी। नेट कैश फ्लो की बात करूं तो 0 है मार्च 2021 में और पहले ये जो है 0 या तो -4 की तरफ ही रहता है कंपनी के नेट कैश फ्लो की बात करूं। और सबसे अच्छी बात अगर मैं आपसे बात करूं डेटर्स डे मार्च 2010 में 18 दिन का हुआ करता था जो अब 20 दिन का हो चुका है। अब अगर मैं बात करूं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है जो 27% का हुआ करता था जो 32% का है, जो सबसे हाईएस्ट लेवल पर चल रहा है और मुझे लग रहा है जिस हिसाब से डिमांड है उस हिसाब से ये शेयर जो है आने वाले समय में काफी अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही क्लॉक करता हुआ दिखाई देगा। अब अगर मैं बात करूं प्रमोटर होल्डिंग तो प्रमोटर होल्डिंग जो है मैं आपसे कहूँगा पिछले 12 क्वार्टर में जो है कंपनी ने जो है 0.58% जो है वो इंक्रीज की है। पब्लिक में जो है 33 पॉइंट पब्लिक के पास से इस शेयर जो है वो गया है। अब इसमें बता दूं तो मैं आपको दिखा दूं 66% में अगर मैं आपके साथ जो है अगर साझा करना चाहूँ तो इस कंपनी का ऑलमोस्ट 75% जो है HNI या तो प्रमोटर के पास है, बाकी 25% जो है अभी ये स्टॉक का 25% जो है ये स्टॉक का जो है लोगों के पास है। ये सारी चीजें जो है मैं आपको छोटी छोटी चीजें जो है हर बार बताता हूँ, उसके पीछे की मेन वजह है ताकि आप भी फंडामेंटल्स जो हैं देख पाएं कि ये स्टॉक आने वाले समय में क्या कर सकता है।
अब मैं आ जाता हूं बात पर, इस शेयर को कौन से लेवल्स पर हमें खरीदना है और कौन सा लेवल जो है जिन लोगों ने खरीद के रखा है उनके लिए कौन सा लेवल जो है वो स्टॉप लॉस का काम करना चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा जिन्होंने भी मेरे कहने पर स्टॉक को लिया है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 145 का। 145 का आप स्टॉप लॉस लगा के रख दें। सिंपल सी बात है, 145 टूटेगा तो ये स्टॉक जो है 129 जहां पर आप पहला हिस्सा खरीद सकते हैं अगर आपने नहीं खरीदा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप 5 हिस्सों में खरीदिए। 5 हिस्सों में खरीदने के बाद पहला 20% यानी कि 100 में से 20% जो शेयर है वो यहाँ खरीदिए। ये टूटता है तो ये स्टॉक को जो है ऑलमोस्ट आप 109 के पास खरीदिए। 109 के पास खरीदिए अगला 20%, और अगर ये अगला 20% भी तोड़ता है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा फिर अगला स्टॉप जो होगा इस स्टॉक का होगा 87%। 87% जो है आपको तीसरा हिस्सा मतलब कि और 20% यहाँ पे ऐड करना है, और अगर बहुत बड़ी गिरावट आ जाती है तो आप 65 रुपये तक जो है इस शेयर को आप खरीद सकते हैं। फिर ऑलमोस्ट जो है ये शेयर जो है यहाँ से नीचे से निकलेगा और ये स्टॉक जो है आपको काफी यहाँ से रिवर्स होता हुआ दिखाई देगा, और आपको पांचवा हिस्सा जो है जब ये ऊपर की जर्नी शुरू करे तब आप कहीं भी ले सकते हैं। यानी कि अपना 100% जो है आप ऐसे पूरा करेंगे। आने वाले समय में मेरा जो इस शेयर में जो टारगेट हो सकता है, मैं आपसे फ्रैंकली कहना चाहूंगा इस स्टॉक में जो आने वाले समय में मेरा कृति इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे जो टारगेट है वो है 175 176 का। 175 176 का जो है मेरा आने वाले समय में इसका टारगेट है। और अगर आप 18 से 30 महीने स्टॉक में रहना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा इस स्टॉक में मेरा टारगेट होगा 250 रुपए का। 250 रुपीज का जो है आने वाले समय में जो है अगले 18 से 30 महीने में मेरा जो टारगेट होगा वो 250 रुपये होगा। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, स्टॉक को मैंने 30 रुपये पर रिकमेंड किया है, याद रखिएगा 30 रुपये पर रिकमेंड किया है। 10 महीने में ये स्टॉक 500% रिटर्न दे चुका है, और आने वाले 18 से 30 महीने में मेरा टारगेट जो है 250 रुपये का होगा। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 4 साल में आपके पैसे जो हैं 4 साल मतलब कि ऑलमोस्ट 4 साल के करीब में मैं आपसे लूंगा 30 प्लस 4 साल के मतलब 3 साल और 3.5 साल, पर मैं आपको 4 साल लेके चल रहा हूँ कि 4.5 साल में आपके जो पैसे हैं ऑलमोस्ट 8 टाइम्स होते हुए दिखाई देंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा नीचे में मैंने आपको टारगेट बता दिया, आप जरूर देखें, जो लेवल्स बताए हैं उसे एक डायरी में नोट डाउन करें, और जब भी आपको इस शेयर में करेक्शन आए विदाउट एनी हेजिटेशन आप खरीद के रखिए। ये स्टॉक आने वाले समय में आपको काफी अच्छा मल्टी बैगर बनता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आपको ये कृति इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो कृपया कर मैं आपसे कहना चाहूंगा जरूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, नोटिफिकेशन के बटन को दबा दे, क्योंकि समय पर मैं ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक्स जो आने वाले समय में काफी अच्छा पैसा आपके लिए बना सकते हैं वो लाता रहता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए मल्टी बैगर स्टॉक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय।